हरियाणा की वर्तमान नायब सरकार प्रदेश के हित के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है ताकि हरियाणा में हर वर्ग की उन्नति और उत्थान हो सके। जाहिर है कि हरियाणा सरकार का ध्येय यही है, हरियाणा का चौतरफा विकास हो और प्रदेश में हर वर्ग का कल्याण हो। सबका साथ सबका विकास नायब सरकार इसी दिशा में मिशन मोड पर काम कर रही है। हरियाणा की नायब सरकार सूबे के विकास में दिन रात जुटी है। वर्तमान सरकार की कल्याणकारी नीतियां प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। आज हरियाणा प्रगति के पथ पर ट्रिपल गति की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ नई बुलंदियों को छू रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार विकास के मूल मंत्र के साथ प्रदेश के हर वर्ग का कल्याण करने की नीति पर काम कर रही है। सरकार ने अपनी कल्याणकारी नीतियों, दूरगामी सोच सही के साथ हरियाणा को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ता रहे, इसी लक्ष्य को मन में संजोए सरकार काम कर रही है। क्योंकि सही सोच और सही हाथों में प्रदेश की कमान हो तो यकीनन लोगों का हर वो सपना पूरा होता है। बात अगर बिजली की करें तो पूर्व की सरकारों के समय बिजली व्यवस्था के हालातों से सब वाकिफ थे। शहरों में पावर कट लगते थे, लोग परेशान रहते थे, लेकिन नायब सरकार के सत्ता संभालने के बाद हरियाणा में बिजली व्यवस्था में सुधार देखने को मिला। सीएम नायब ने आंकड़े साझा करते हुए कहा, वर्ष 2013-2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 25 यूनिट तक बिजली की खपत करने पर 200 रुपए का बिल आता था। इसी तरह 50 यूनिट तक 200 रुपए, 100 यूनिट तक 378 रुपए, 150 यूनिट तक 603 रुपए, 200 यूनिट तक 828 रुपए, 250 यूनिट तक 1053 रुपए और 300 यूनिट तक बिजली खपत करने पर 1316 रुपए बिल आता था। जबकि बीजेपी सरकार ने 2025-26 में 25 यूनिट तक केवल 55 रुपए का ही भुगतान करना है। इसी तरह 50 यूनिट तक 110 रुपए, 100 यूनिट तक 245 रुपए, 150 यूनिट तक 443 रुपए, 200 यूनिट तक 705 रुपए, 250 यूनिट तक 968 रुपए और 300 यूनिट तक 1230 रुपए का बिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 24 घंटे बिजली देने के वादे को पूरा किया, लेकिन बिलों का बोझ आम जनता पर नहीं डाला। वर्ष 2013-14 में बिजली कंपनियों पर जितना कर्ज था, हमारी सरकार ने उस कर्ज को भी कम किया और 2027 तक ये कर्ज शून्य हो जाएगा। सीएम नायब ने कहा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर 2 किलोवाट तक सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। अब तक 15,000 घरों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले सभी लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगवाएं। उनका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। वर्तमान सरकार ने बिजली क्षेत्र में सुधार करते हुए लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। 2014 में 4 घंटे बिजली देते थे और जो उसका यूनिट का रेट था, उसका अंतर और आज का अंतर देख के बताना। 2014 में प्रति यूनिट का रेट क्या था, कितने घंटे बिजली मिलती थी, आज 2025 क्या रेट है, उस रेट से आज भी कम है। 2014 में 4 घंटे बिजली देता था, रेट आसमान को छू रहे थे, हमने कम किया, आज भी कम है। हरियाणा की नायब सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास में निरंतर जुटी हुई है। नायब सरकार का कहना है, प्रदेश में विकास के कामों में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने कहा, पिछले 10 वर्षों में अनेकों विकास के काम हुए हैं और अब इन 5 सालों में विकास की गति और ज्यादा तेजी से चलेगी। वहीं विकास कार्यों के साथ समस्याओं पर भी गंभीरता से काम करते हुए सरकार समाधान निकाल रही है, जिससे प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में सेक्स रेशियो के मुद्दे पर कहा, हरियाणा में सेक्स रेशियो पर लगातार काम किया जा रहा है। सामाजिक संस्थाओं समेत गांव के सरपंचों का भी सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा, अगर कोई महिलाओं पर अत्याचार करता है तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। सेक्स रेशो आप 2014 का देखिए, उसके ऊपर भी हमने बड़ी प्लानिंग बना करके अगर कोई व्यक्ति हमें कहीं इस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर मिलती है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। समाज की प्रमुख संस्थाओं, एनजीओ वगैरह, उनका भी सहयोग ले रहे हैं। हरियाणा प्रदेश आज निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता हुआ नई बुलंदियों को छू रहा है। सूबे की वर्तमान नायब सरकार
जन कल्याण के लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए हर वो फैसले ले रही है जिससे प्रदेश के लोगों का भला हो। हरियाणा में कोई वर्ग विकास और उन्नति से अछूता न रहे, इसके लिए सरकार दूरगामी सोच और समृद्ध हरियाणा की दिशा में निरंतर जनहितैषी फैसले लेने का काम कर रही है। हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद नायब सरकार और भी तेजी के साथ सूबे में विकास कार्यों को गति देने का काम कर रही है। हरियाणा प्रदेश यूं तो वर्तमान नायब सरकार में विकास के नए आयामों को छू रहा है, वहीं हरियाणा के मूलभूत विकास की नींव और मजबूत करने के इरादे से सरकार ने कई अहम और बड़े फैसले लेकर प्रदेश को आधारभूत मजबूती देने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।